जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम भी ये थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी की क्लासेस, समाजशास्त्र की क्लासेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आपके आ रहे थे कि सर समाजशास्त्र की क्लासेस लाइए और चैप्टर वाइज लाइए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराइए। तो आपके लिए ये क्लासेस लाई गई हैं। यहाँ पर पूरा जो है सिलेबस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्लियर कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। बस चैनल पर आप बने रहें। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट चैप्टर वाइज क्लासेस जो हैं आपकी पूरी सिलेबस ख़त्म कर दिया गया है। अच्छे से सब चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। अब उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जिसके भी नोट्स भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो आपके एग्ज़ाम आने वाले रहेंगे उससे पहले आपको जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दी जाती है, आप जानते ही हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। सीधे प्रश्न वहाँ से देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं 2-3 साल के अलग अलग यूनिवर्सिटी के, सबको मिला के उसमें क्वेश्चन जो है ऐड करके आपको समझाया जाता है, बताया जाता है एकदम एग्ज़ाम होने से पहले। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। तो सोशोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो यह सिलेबस जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, रेगुलर आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य विषय पढ़ने हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको चैप्टर्स खोजने नहीं होंगे। आपको वहां पर प्लेलिस्ट ओपन करना है। सबसे पहले सिलेबस मिलेगा, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चैप्टर वाइज लाइन से आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए, यह फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको बता देते हैं कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, विभिन्न जानकारियाँ कहाँ पर मिलेंगी, जिससे जो नए बच्चे हैं उनको एक प्रकार से कमेंट करते हैं, परेशान होते हैं, वो मौका ही ना आए। हम आपको बता दें कि कहाँ पर इसके नोट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपने टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर विभिन्न नोटिफिकेशंस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दी जाती हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपके टाइम टेबल आते ही यहाँ पर भेज दिए जाएंगे। जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, क्लासेस कब आएंगी, सभी नोटिफिकेशंस यहाँ पर दी जाती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स दिए जाते हैं यहाँ पर दिए जाते हैं। और यह डिस्कशन ग्रुप है, बच्चे बच्चियाँ जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपस में डिस्कस करते हैं, जो क्लासेस करते हैं करती हैं, वहाँ पर सिलेबस अपना जो है नोट्स शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको लाभ होता है। और जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं उनके लिए ये व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, वहाँ पर नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स की बात रही तो आप मात्र 25 रुपये में किसी भी विषय के नोट्स, चैप्टर वाइज पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन के नोट्स, सभी चीज़ें आपको मात्र 25 रुपये में किसी भी एक विषय की मिल जा रही हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। मैसेज करेंगे, आप बताएंगे सर मैं इस यूनिवर्सिटी का हूँ, मेरा नाम यह है, मैं इस सब्जेक्ट का जो है नोट्स चाहता हूँ। आपको तुरंत जो है QR कोड दिया जाएगा, उस पर आप 25 रुपये पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और वहाँ पर चैप्टर वाइज क्लासेस चलती हैं, मिलती रहेंगे नोट्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो हमने आपको 1 मिनट में ये सभी जानकारियाँ दे दी। चलिए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लासेस आपकी रेगुलर आएंगी, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। इस चैप्टर में हमें सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, प्रकृति कारक, महत्व, विशेषताएं, सभी चीज़ें पढ़नी है। एक प्रकार से फर्स्ट चैप्टर यह जो बता रहे हैं, इसमें यूनिट फर्स्ट आपका हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, सभी टॉपिक्स उसमें जितने भी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के विषय में। भूमिका क्या है? मनुष्य और समाज दोनों ही गतिशील हैं। समाज में समय समय पर नए विचार, संस्थाएं, मूल्य और व्यवहार जो है वह बदलते रहते हैं, और इस सतत बदलाव की प्रक्रिया को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाजशास्त्र में अध्ययन हम क्या करते हैं? समाज के विषय में अध्ययन करते हैं, समाज की संस्थाओं के विषय में अध्ययन करते हैं, समाज के विचारों के विषय में अध्ययन हम करते हैं। तो जब समाज में परिवर्तन हो रहा है तो समाजशास्त्र में जो है समाज में भी परिवर्तन होता है। मनुष्य और समाज जो है दोनों ही गतिशील होते हैं। मनुष्य में आधुनिकता आती जा रही है, मनुष्य अपनी नई जो है आवश्यकताओं के अनुसार जो है कार्य बदलते रहते हैं, उनकी संस्थाएं बदलती रहती हैं, उनके विचार बदलते रहते हैं, इसलिए समाज में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। आशा है आपको सामाजिक परिवर्तन तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मनुष्य और समाज जो है दोनों गतिशील होता है, अर्थात दोनों एक प्रकार से बदलते रहते हैं, दोनों के विचार व्यवहार बदलते रहते हैं। तो समाज में समय समय पर नए विचार आते रहते हैं, संस्थाएं आती रहती हैं, मूल्य और व्यवहार बदलते रहते हैं, और इसी जो एक प्रकार से कंटिन्यूसली जो एक प्रकार से चेंज होता रहता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोशल चेंज कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा की बात करें तो समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों और व्यवहारों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन।
एक प्रकार से बहुत सरल शब्दों में आपको अर्थ बताया गया कि समाज की जो संरचना है, जो संस्थाएं हैं, जो मूल्य हैं, जो व्यवहार हैं, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। वही क्या होता है, सोशल चेंज होता है, वही सामाजिक परिवर्तन होता है। सरल शब्दों में एक बार और समझें, जब समाज की संरचना और कार्यप्रणाली में नया बदलाव आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आगे हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार से दो इंग्लिश वर्ड हैं जिसमें सोशल और चेंज। सोशल का अर्थ क्या होता है, जो कि समाज होता है, चेंज का अर्थ बदलाव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या हो जाएगा, समाज में नए रूप का आना या पुराने रूप का समाप्त होना या संशोधित होना ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इतनी देर में आपने क्या समझा कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, समाज में किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं और उसी को सामाजिक परिवर्तन हम कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है उसे हम विशेषताओं के रूप में भी पढ़ सकते हैं। जो नेचर ऑफ सोशल चेंज है, सबसे पहला है अनिवार्य होना। एक प्रकार से जो सामाजिक परिवर्तन है वह अनिवार्य होती है, अर्थात बदलना आवश्यक है। जब मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के विचार में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है तो समाज में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो दोनों में विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए अनिवार्य है कि समाज में परिवर्तन होता रहे। समाज में परिवर्तन रुक नहीं सकता, यह निरंतर चलता रहता है। इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन में ही आपको बताया गया कि मानव और समाज दोनों ही क्या हैं, डायनामिक हैं, अर्थात दोनों ही परिवर्तनशील हैं। दूसरी क्या प्रकृति है, सर्वव्यापी। हर समाज और हर समय में बदलाव होता रहता है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन हर जगह पर होता रहता है। अगला क्या है, विभिन्न गति। कहीं परिवर्तन तेजी से होता है जैसे तकनीकी क्षेत्र में, तो कहीं धीरे जैसे धर्म और संस्कृति में, अर्थात कहीं पर तेजी से परिवर्तन हो रहा है समाज में, कहीं धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अगली विशेषता क्या है, तटस्थ। सामाजिक परिवर्तन ना तो हमेशा अच्छा होता है ना हमेशा बुरा, इसका मूल्यांकन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सामूहिक प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन जो है वह सामूहिक प्रक्रिया है, यह पूरे समाज को प्रभावित करता है, केवल एक व्यक्ति को नहीं। अर्थात जो सामाजिक परिवर्तन है किसी एक घर पे, परिवार में आप नहीं देखेंगे, पूरे समाज में एक सामूहिक रूप से जो है परिवर्तन यह होता है। यह जटिल और बहुआयामी है, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी पक्ष शामिल होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारकों की बात करें तो इसमें कई कारक हैं। सबसे पहला है भौगोलिक कारक, जैसे कि भूकंप, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, सूखा आदि समाज की जीवन शैली को बदल देता है। मान लीजिए कहीं पर एक विकसित क्षेत्र है, बहुत अच्छे से वहाँ पर विकास हो गया है, परंतु भूकंप आ गया और सभी घर तहस नहस हो गए, आसपास बहुत ज़्यादा विनाश देखने को मिल गया, तो क्या होगा, वहाँ पर जो है परिवर्तन, जीवन शैली, हर चीज़ बदल जाएगी। जीवन शैली बदल जाएगी लोगों की, जहाँ पर वह अच्छे और सभी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध थी, सब बेकार हो गया अचानक से, फिर उनकी जीवन शैली बदल जाएगी, फिर से वह प्रकार से अपने घरों को बनाने में लग जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें भौगोलिक कारक हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पलायन और जीवन शैली में बदलाव आ जाता है, उदाहरण के लिए। दूसरा है जनसांख्यिकीय कारक। जनसंख्या की वृद्धि, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास आदि सामाजिक संरचना को बदल देते हैं, शहरीकरण और ग्रामीण पलायन जैसे कि। अगला है हमारा आर्थिक कारक। उत्पादन, उद्योग, कृषि, रोजगार और तकनीकी विकास से समाज में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में सामाजिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अगला है तकनीकी कारण, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। मशीनें जो हैं, इंटरनेट, मोबाइल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि ने जीवन शैली, शिक्षा और संचार में क्रांति एक प्रकार से ला दी है। अगला है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। नए विचार, रीति रिवाज, परंपराएं और मूल्य जो है समाज को बदलते हैं, जैसे कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। लोग मॉडर्न हो जाते हैं, जीन्स फटा हुआ पहनने लगते हैं, डैमेज जीन्स बोलने लगते हैं, या फिर छोटे कपड़े पहनने लगते हैं। ये सभी देखिए एक प्रकार से जो है पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव में लोग आ गए हैं। अगला है धार्मिक और वैचारिक कारक। धार्मिक सुधार आंदोलन, विचारधाराएं जैसे कि उदारवाद, समाजवाद, नारीवाद जो है, यह सभी सामाजिक परिवर्तन ही लाते हैं। अगला है राजनीतिक कारक। सरकार की नीतियां, स्वतंत्रता संग्राम, संविधान और लोकतंत्र का विस्तार। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान द्वारा जातिगत भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए कि यह जो भेदभाव है मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में दिया गया है, कि जाति, धर्म, लिंग, मूल
के आधार पर भेदभाव से प्रतिषेध, ये सभी चीज़ें किस अनुच्छेद में बताई गई हैं, यह कमेंट करके अवश्य बताएं अगर आपको पता हो। आगे हम देखेंगे अगला कारक कौन सा है, कानूनी कारक। नए कानून और नीतियां समाज की संरचना और जीवन शैली को बदलते हैं। उदाहरण के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम और समान शिक्षा का अधिकार, ये सभी कारक हैं जो एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, फैक्टर हैं। आगे हम देखेंगे संरचना में परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो समाज है उसकी संरचना में परिवर्तन को हम समझेंगे। संरचना का अर्थ है समाज की व्यवस्था। जैसे कि कोई भी गांव है, आप मान लीजिए, सबसे एक प्रकार से व्यक्ति जो है उसका कोई परिवार होगा, उसका कोई जाति होगा, उसका कोई वर्ग होगा, संस्था होगा, एक संरचना के रूप में कोई ग्राम जो है वह बनता है। तो संरचना का अर्थ यही है, जैसे कि उसमें परिवार हो, जाति, वर्ग, संस्था, जब इनमें नया रूप या पुनर्गठन होता है तो इसे संरचना में परिवर्तन जो है वह कहा जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार में एकल परिवार का उदय, अर्थात एक बड़ा सा परिवार है, चाचा, पापा, बड़े पापा सभी एक साथ रह रहे हैं आपके, उसमें फिर आपके अलगाव हो जाए, देखने को मिले चाचा अलग रहने लगे, बड़े पापा अलग रहने लगे, तो एकल परिवार विभिन्न बन गए, तो यही समाज में परिवर्तन है। समाज की संरचना में परिवर्तन यही है। जाति आधारित व्यवस्था में वर्ग आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ना, यह भी संरचना में परिवर्तन का एक उदाहरण है। ग्रामीण समाज से शहरी समाज की ओर बदलाव जो है, यह भी संरचना में परिवर्तन है। संरचना में परिवर्तन और कार्यप्रणाली में परिवर्तन में क्या संबंध होता है? संरचना और कार्यप्रणाली दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब संरचना बदलती है तो कार्यप्रणाली भी बदल जाती है। मान लीजिए संयुक्त परिवार है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सभी स्त्रियाँ मिलकर एक भोजन बनाती हैं या फिर जो भी कार्य होते हैं सभी मिलकर करते हैं। लेकिन जब वही एकल परिवार हो जाता है, छोटा परिवार हो जाता है, तो सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर वो अपना कार्य कर ले तो फिर आपस में बैठ के बात करने वाले लोग नहीं रहेंगे, वह अकेले पड़ जाते हैं। तो उसकी कार्यप्रणाली में भी बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि कोई गांव से शहर गया तो उसके भी कार्यप्रणाली में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। गांव में है, वह कार्य करके आया, शाम को बाहर बैठा, पेड़ के नीचे बाहर की सफाई किया या कार्य किया, माता पिता के साथ बैठा। पर आपको शहर में देखने को मिला, कार्य करके आए, जो भी जॉब हो उनका काम करके आए, सो गए, मोबाइल चलाए, अपने अपने रूम में फिर सभी लोग व्यस्त हो गए। तो ये सभी चीज़ें जो है वह संरचना में परिवर्तन होने पर जो है कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ आपको बताया, जैसे संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदल गया तो संरचना में बदलाव हुआ, परिवार का आकार छोटा हो गया। कार्यप्रणाली में क्या बदलाव हुआ? आर्थिक और सामाजिक दायित्व तो केवल पति पत्नी तक सीमित रह गया, अर्थात उसके जो पिता थे या उसके जो भाई थे वह दायित्व से अलग हो गए, सीधे उसे ही सब दायित्व निभाने पड़ने लगते हैं। अगला एक उदाहरण है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जो है वह आगे चल के औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन गई। तो संरचना में क्या बदलाव हुआ? गांव से शहर की ओर सब लोग पलायन कर गए। कार्यप्रणाली में क्या बदलाव हुआ? पेशे, शिक्षा और जीवन शैली में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है वह समाज का शाश्वत सत्य है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। दूसरा है यह कई कारकों के संयुक्त प्रभाव से होता है। तीसरा है समाज की संरचना और कार्यप्रणाली दोनों में लगातार बदलाव आता है। चौथा है सामाजिक परिवर्तन ही समाज को प्रगतिशील और गतिशील बनाता है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर हुआ समाप्त। सभी चीज़ें हमने आपको बता ही दी हैं। आगे की कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। जो हमने आपके प्रश्न पूछे वह अगर आपको पता हो तो बताएं, या क्लास कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको लाभ हो, जिससे आपको फ़ायदा हो। देख सकते हैं, नोट्स के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 25 रुपये में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट एक अवश्य करें, शेयर करें दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।